आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के अगले भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग सप्तमी विभक्ति के विषय में चर्चा करेंगे, अर्थात अधिकरण कारक के विषय में। इसके पूर्व हम लोग ने षष्ठी विभक्ति तक अध्ययन किया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण का। तो आज कारक प्रकरण के अंतिम भाग सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें भी लघु सिद्धांत कौमुदी में सप्तमी विभक्ति के विषय में दो ही सूत्र हैं, एक तो अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र और दूसरा सप्तमी विभक्ति विधान करने वाला सूत्र। आधारोधिकरणम ये अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है और सप्तम्यधिकरणे च ये सप्तमी विभक्ति विधान करने वाला सूत्र है। जहाँ पर आधार की अधिकरण संज्ञा होती है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो देखते हैं पहले ये अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र। तो सूत्र है आधारोधिकरणम। अर्थ है इसका कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। ये सूत्रार्थ है। कर्ता कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का जो आधार है वह कारक अधिकरण संज्ञक होता है। कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली जो क्रिया है उसका जो आधार है वह अधिकरण संज्ञक होता है। तो इसका ये अर्थ है, जैसे देवदत्तः कटे आस्ते। तो यहाँ देवदत्त कर्ता है, कर्ता के द्वारा देवदत्तः कर्ता के द्वारा क्रिया क्या है? आस्ते, आसन रूप बैठने अर्थ वाली क्रिया है। तो उसके क्रिया के जो आधार है वो क्या है? कट है, चटाई है। इसलिए वहाँ पर कट की अधिकरण संज्ञा होती है। तो अधिकरण संज्ञा होने पर आगे सप्तमी विभक्ति का विधान करते हैं। तो ये अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है आधारोधिकरणम। जो कर्ता कर्म के द्वारा कर्ता कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली जो क्रिया का आधार है वो अधिकरण संज्ञक होता है। ये अर्थ है सूत्रार्थ। अब आधार तीन हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो औपश्लेषिक उप समीप श्लेषः, श्लेष का अर्थ होता है संयोगादि संबंध। तो संयोगादि संबंध से युक्त जो आधार हो तो वो एक हो गया। जैसे कटे आस्ते, कट में जो कर्ता और जो आधार है उसका संयोगादि संबंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति चटाई में बैठता है, देवदत्तः कटे आस्ते, देवदत्त कट चटाई में बैठता है तो देवदत्त और चटाई का वहाँ संयोगादि संबंध हो गया। तो ये औपश्लेषिक आधार हो गया। दूसरा वैषयिक, विषयता संबंध से युक्त जो आधार है वो वैषयिक हो गया। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। व्याकरणे रुचि अस्ति, व्याकरण में रुचि है इत्यादि जो है ये वैषयिक हो गया। और अभिव्यापक तो प्रत्येक आधार आधे में जहाँ विद्यमान हो तो वो अभिव्यापक हो गया। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, आत्मा सभी में विद्यमान है, ये अभिव्यापक हो गया। तो तीन आधार तीन होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो औपश्लेषिक का उदाहरण हो गया कटे आस्ते और ये वैषयिक का उदाहरण हो गया मोक्षे इच्छास्ति और अभिव्यापक का उदाहरण हो गया सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। तो ये आधार तीन प्रकार का है और आधार जो है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अब आगे सूत्र है सप्तमी विभक्ति विधान करने वाला सप्तम्यधिकरणे च। तो अर्थ देखते हैं, अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो सूत्र में जो चकार पड़ा है, चकार से दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति का विधान करना चाहिए, ऐसा है यहाँ। च दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया
या च एक सूत्र है, उसमें द्वितीय विभक्ति हम लोग विधान करते हैं, तो उन्हीं अर्थ वाले जो शब्द हैं तो इसमें सप्तमी विभक्ति का भी विधान करते हैं। तो अब यहाँ फिर इन्होंने आधार को 3 प्रकार का आधार यहाँ लिख दिया, औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकश्च आधारस्त्रिधा। ये आधार 3 प्रकार के हैं करके इन्होंने लिखा। अब उदाहरण, कटे आस्ते, तो कटे चटाई में बैठता है कौन? कर्ता गौण है यहाँ, देवदत्त अथवा राम, श्याम, कोई भी हो। कटे राम कटे आस्ते, तो राम कर्ता, क्रिया क्या है? आस्ते, आस धातु बैठने वाली क्रिया है, तो उससे जो जिसका आधार है वो क्या है? कट है, और इसीलिए कट की अधिकरण संज्ञा हो गई, और कट की अधिकरण संज्ञा हो जाने पर सप्तमी अधिकरणे च, इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति का विधान हो गया। तो कटे बनावा, देवदत्तः कटे आस्ते। अब अगला उदाहरण है स्थाल्याम पचति, यहाँ भी वही है, ये भी औपश्लेषिक का ही उदाहरण है। बटलोई में पकाता है कौन? पाचक, पाचक स्थाल्याम पचति, यहाँ पच धातु है, पच क्रिया है, उससे कर्ता क्या है? तो पाचक है, उसमें रहने वाली जो आधार है वो क्या है? स्थाली है, तो इसलिए वहाँ पर अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति हो गई, तो स्थाल्याम बना। आगे मोक्षे इच्छास्ति, वहाँ ये वैषयिक है, विषय में विषयता संबंध से युक्त है ये, तो मोक्षे मोक्ष में इच्छा है, तो यहाँ भी अधिकरण संज्ञा हो गई। अधिकरण संज्ञा हो जाने पर सप्तमी अधिकरणे च, इससे सप्तमी विभक्ति का विधान कर दिया, तो मोक्षे इच्छा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, तो यहाँ भी अभिव्यापक इसका उदाहरण है। सर्वस्मिन् सभी में आत्मा है, इसमें व्यापक अर्थ है, अभिव्यापक सभी में व्याप्त रहने वाला, तो इसको भी आधार जो है सर्व शब्द, उसको आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी अधिकरण से इस सूत्र के द्वारा सप्तमी का विधान कर दिया, तो सर्वस्मिन् बना, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये है। अब सूत्र में ये सप्तमी विधान करने वाले सूत्र में सप्तमी अधिकरणे च, इस सूत्र में चकार पड़ा है, तो चकार से हमने बताया था कि दूर और अंतिक, दूर दूर हो गया, अंतिक मतलब नज़दीक अर्थ वाले, समीप अर्थ वाले जो शब्द हैं, और उनमें भी सप्तमी विभक्ति का विधान करना है, इसलिए यहाँ चकार का पाठ है। तो यहाँ उदाहरण देते हैं, वनस्य दूरे अंतिके वा, वन के दूर में, अंतिक नज़दीक में, तो यहाँ दूर और अंतिक शब्द में भी सप्तमी विभक्ति होकर दूरे बना, वनस्य दूरे और वनस्य अंतिके, अंतिक शब्द से सप्तमी विभक्ति होकर वनस्य अंतिके, तो ये बना। और इस प्रकार से ये सप्तमी विभक्ति का भी समापन हो गया। और कारक हम लोग ने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक का अध्ययन किया, तो कारक प्रारंभ से लेकर अंत तक, यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी में सीमित सूत्र हैं, 1 या 2 प्रत्येक में दिए हैं, तो ये न्यून है। केवल लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक का अध्ययन कर अन्य कोई भी सफल नहीं हो सकता। अतः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को ही उसका ही अध्ययन करना चाहिए। कारक ये कहीं भी आवश्यकता के लिए सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का ही अध्ययन करना चाहिए, जहाँ पर विस्तृत रूप से सभी सूत्रों को समझाया गया, सभी सूत्रों को बताया गया है, सभी उदाहरण बताए गए हैं।